बच्चों, आज हम लोग गणित में पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रेखाखंड किरण के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, क्या नहीं है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होता है। बिंदु एक स्थिति बतलाता है। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD से सूचित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बिंदु एक स्थिति बतलाता है। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं, एक स्थिति है, एक त्रिभुज है, यहाँ 3 बिंदु लिए हैं, ये तीनों बिंदु ये एक त्रिभुज के स्थिति को बतलाता है। यहाँ एक रेखाखंड लिए हैं, यहाँ भी हम लोग 2 बिंदु लिए हैं, ये भी स्थिति बतलाता है। इसके बाद है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। हमने 2 बिंदु लिया, A और B। इसके बाद हम लोग A से B तक पहुंचने के लिए हमने इस तरह से भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं, और एक बीच सीधे सबसे छोटा रास्ता, सबसे नज़दीक रास्ता ये है। तो इसी को हम लोग रेखाखंड कहेंगे। ये A से B तक सबसे नज़दीक रास्ता, इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। A से B तक सबसे नज़दीक रास्ता रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को AB या BA द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई दोनों तरफ से बराबर होती है। बिंदु A और B रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। अब इसके बाद हम लोग रेखा, एक रेखा के दोनों ओर, एक रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाने पर एक रेखा की आकृति प्राप्त होती है। रेखा को AB, ये ऊपर में दोनों तरफ 3 चिन्ह लगा रहेगा, द्वारा दर्शाया जाता है। इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। ये हम लोग देखे हैं इस तरह से, इसको क्षैतिज रेखा, और ये लंबवत रेखा, ऊपर से नीचे जो रेखा आती है वो लंबवत, और जो सीधा नहीं है वो वक्र रेखा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। एक बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तरफ जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। ये हम लोग यहाँ दिखाए हैं, O से OA तरफ एक अनंत तरफ जा रही है, इसका कोई निश्चित दूरी नहीं था, अपरिमित होती है। हम लोग कागज़ या ब्लैकबोर्ड पर केवल इसकी आकृति को दर्शाते हैं, हम लोग ब्लैकबोर्ड पर इसको दर्शा नहीं सकते हैं। किरण OA को इस तरह से, OA एक तरफ तीर का चिन्ह रहेगा, द्वारा हम लोग दिखाते हैं। इसमें हम लोग 2 बिंदु लिए हैं, दोनों एक ही किरण को दर्शाता है। अब हम लोग करेंगे रेखा को किस तरह से मापेंगे। तो रेखा को हम लोग रूलर या पैमाना, विभाजक या डिवाइडर से हम लोग मापते हैं। ये रूलर हुआ और ये डिवाइडर या विभाजक। रूलर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम एक रेखाखंड खींच दिए AB, और उसके बाद रूलर का जो 0 है उसको यहाँ पे बैठाएंगे, और उसके बाद इधर नाप लेंगे कितना है। तो यहाँ जैसे हम लोग का 5.3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये 5.3 सेंटीमीटर। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग सेंटीमीटर में किस तरह से ये करेंगे। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। स्केल में हम लोग सेंटीमीटर में नापे रहते हैं, यहाँ 0, इसको 10 भाग में, 10 बराबर भाग में बटा रहता है, तब 1 सेंटीमीटर होता है। विभाजक से हम लोग किस तरह से ये करते हैं, 2 बिंदु ले लेते हैं A और B, और विभाजक से हम लोग इसका दूरी को नाप लेते हैं। ऐसे नापने के बाद इसको स्केल में
नाप लेते हैं इस तरह से, और इसका हम लोग का रेखाखंड का लंबाई मालूम चल जाता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न लिखेंगे जिसको आपको बनाना है। अब हम लोग जितना ये था, हम लोग सर्वप्रथम बिंदु, फिर रेखाखंड, फिर रेखा और किरण के बारे में सीखे। अब कुछ प्रश्न हम इससे संबंधित दे रहे हैं। इसके पहले और एक बार बता रहे हैं कि बिंदु का कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, इसका केवल स्थिति मालूम करते हैं। उसके बाद रेखाखंड जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, किरण का एक अंत बिंदु होता है। अब ये हम प्रश्न लिखे हैं, इनमें बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण को पहचान कर लिखें। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आप कौन कौन बिंदु है उसको लिखें, रेखाखंड को पहचान करके लिखें, रेखा को लिखें और किरण को लिखें यहाँ पे। इसके बाद है मिलान करें। हमने 1 में बिंदु, 2 में रेखाखंड, 3 में किरण, 4 में रेखा, और इधर पे उसका संकेत सबको हम लिखें। आप इसको मिलान कीजिए, आप इसको मिलान कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।